नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों के अस्पताल में इलाज की जगह उन्हें अन्य अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे वे पहले भी ऐसे कई निर्देश दे चुके हैं जिससे उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी हमेशा उनके आदेशों के बीच में आ जाती है। वहीं डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सरकारी डॉक्टरों की जवाबदेही बढ़ा दी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अब मरीज को रेफर करने से पहले CMO और CMS के हस्ताक्षर अब अनिवार्य होंगे। रेफरल्स को लेके शासन काफी सख्त है। शासन एक SOP तैयार कर रहा है रेफरल्स के लिए। इसमें बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग बताएंगे कि किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल होगा, किन किन कंडीशंस में रेफरल परमिसेबल नहीं होगा। सभी CMOs, सभी CMS जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हैं, उनको हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी रेफरल सबसे पहले स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष आने वाली 12 शिवरात्रियों में सावन माह की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ये दिन भगवान शिव की उपासना और आशीर्वाद प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और भक्ति भाव से दिन भर भोलेनाथ का नाम जपते हैं। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि पर की गई पूजा महादेव को अति प्रिय होती है और इससे जीवन में सुख, शांति व मंगलता का आगमन होता है। आज जो है सावन की शिव जी का व्रत है और हर महीने ये व्रत आते हैं, लेकिन सावन के महीने के व्रत की अपनी महत्ता होती है। भोलेनाथ जो है सारी सृष्टि पर कृपा बना के रखते हैं और जो इनसे मन से कोई भी पूजा प्रार्थना करता है श्रद्धा से, तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तथा हम ये चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सारी सृष्टि की जो है रक्षा करना और सबको सुख शांति देना और सबके घर में धन धान्य से परिपूर्ण करना। मेरे घर के लिए सुख शांति, घर में सब परिवार सब ठीक रहे, इस कामना से मैंने व्रत क्या बस यही कहेंगे कि हमारे परिवार के सुख शांति दे भगवान भोलेनाथ, सदा सुहागिन रखे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में 3 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, जिससे मेले के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इससे पदोन्नति, योग्यता और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी। मंत्री जी ठीक हो? सब ठीक? हाँ, कोई बात नहीं है? कल 24 जुलाई को प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 49 विकास खंडों में मतदान किए जाने हैं, क्योंकि प्रदेश में मानसून की बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन, मार्ग बाधित होने और तेज बरसात के चलते मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनाव आयोग के साथ ही कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि मतदाता अपने मत बूथों में जाकर प्रयोग कर सकें। कांग्रेस की तरफ से भी माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी निर्देश है कार्यकर्ताओं को और जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनको कि आप लोगों को सुरक्षित अपने संसाधनों से जो है ले जाने का प्रयास करें बूथ तक और उन्हें वोट डलवा करके उनके घर तक छोड़ने का जो है। धामी सरकार देश में लगे आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को अब बेहतर सुविधा देने जा रही है, जिससे संबंधित विधेयक उत्तराखंड विधानसभा के 19 अगस्त से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में रखा जा सकता है। इस विषय पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता विपिन केंथोला ने कहा कि देश में आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से तानाशाही की गई है और इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों को बड़ी संख्या में जेलों में डालने का काम कांग्रेस ने किया है। अब उन लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिवारों को भाजपा सरकार में सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनको सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिलेगा। देखिए, जो आपातकाल के जो सेनानी थे, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि हम सबको पता है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, उनके प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, इसको लेकर के हमारी सरकार ने जो है लोकतंत्र सेनानी जो हैं उन सब लोगों को सम्मानित करने का काम किया। पूर्व में हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को जो है पेंशन देने का भी काम किया और आने वाले समय में उनकी बेहतरी के लिए, उनके परिवार की बेहतरी के लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जहां दूरस्थ क्षेत्रों में जाने वाली पार्टियों को मौसम की चुनौती का सामना करना पड़ा है, वहीं कल मतदाता को मतदान स्थल तक पहुंचना भी चुनौती से कम नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रेक्षकों को जिलों में तैनात कर दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 49 विकास खंडों में मतदान होने हैं। पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण के मतदान को संपन्न कराने के दृष्टिगत सभी जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं द्वितीय चरण में 28 जुलाई को 40 विकास खंडों में होने वाले मतदान होने हैं। देखिए, पूरी तरीके से सरकार जो कल मतदान होना है उसको लेकर गंभीर है और हमारे खुद के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने के लिए। जिस प्रकार से बारिश वगैरह भी हो रही है तो मतदान केंद्र तक पूरे उन लोगों को लाने की व्यवस्था से लेकर हम सभी लोगों को पूरी व्यवस्था का जायजा लेने से लेकर चुनाव प्रक्रिया एकदम सकुशल संपन्न कराने से लेकर पूरी तरीके से सरकार भी गंभीर है और पूरे वहां पर व्यवस्था को सुचारू रूप से पालन करने के लिए एकदम सख्त निर्देश दिया गया है, जिससे आने जाने में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बारिश के समय कहीं पर कोई दुर्घटना न हो, उसके लिए वहां पर पूरी प्रणाली के तहत मशीनों का वहां पे निर्धारित किया गया सेंटर। तो ये सभी चीजों का समावेश अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकार गंभीर है चुनाव को लेकर और वहां पर व्यवस्था को लेकर, जिसको वो पूरे सुचारू रूप से करने जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।